दुबई में गैर मुल्कियों की जायदादों का डेटा लीक हो गया। तकरीबन 400 अरब डॉलर्स की जायदादों का इंकशाफ। प्रॉपर्टी लीक्स में दुनिया की कई सियासी शख्सियात, हुकूमती एहलकारों और रिटायर्ड सरकारी अफसरान के नाम शामिल। इस फहरिस्त में पाकिस्तानियों की 11 अरब डॉलर्स की जायदादें भी शामिल। प्रॉपर्टी लीक्स में सफदर आसिफ अली जरदारी के 3 बच्चों के नाम शामिल। नवाज शरीफ के बेटे हुसैन नवाज, फरज शहजादी उर्फ फरागोगी, पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत, साबिक सदर परवेज मुशर्रफ और साबिक वजीर आजम शौकत अजीज का नाम भी फहरिस्त में शामिल। सूबाई वजीर शर्जील मेमन और उनके फैमिली मेंबर, सेनेटर फैसल वाउडा और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की अहलिया का नाम भी जायदादों के मालिकों के नाम में शामिल। 1 दर्जन से ज़्यादा रिटायर्ड सरकारी अफसरान, 1 पुलिस चीफ, 1 सफ़ीर और 1 साइंसदान का नाम भी प्रॉपर्टी लीक्स में शामिल। प्रॉपर्टी लीक्स पर रद्द अमल में वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, दुबई में 2017 में जायदाद अहलिया ने खरीदी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में निगरां वजीर आला पंजाब की हैसियत से जमा कराए गए गोशवारों में भी इस जायदाद को डिक्लेयर किया। 1 साल कबल जायदाद को फरोख्त कर दिया था। फरोख्त करदा जायदाद की रकम से चंद हफ्ते पहले एक और प्रॉपर्टी खरीदी है। तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा फैसल वावडा ने कहा, प्रॉपर्टी लीक्स में सब पर नाजायज का ठप्पा लगा दिया गया, उनकी जायदाद डिक्लेयर्ड है। शेर अफजल मरवत ने कहा, वो दुबई में अपार्टमेंट के मालिक हैं। ये प्रॉपर्टी FPR इलेक्शन कमीशन में 6 साल से डिक्लेयर्ड है। प्रॉपर्टी लीक्स की फहरिस्त के मुताबिक 17,000 पाकिस्तानियों के पास दुबई में 23,000 जायदादें हैं। तकरीबन 400 अरब डॉलर्स की जायदादों में से पाकिस्तानी शहरियों का जायदादें कुल मालियत का 2.5% है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के तर्जुमान ने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी और बीबी आसिफा के तमाम मुल्की और गैर मुल्की असासे इलेक्शन कमीशन और FBR में डिक्लेयर्ड हैं। बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद दुबई की अमलाक उनकी औलाद को विरासत में मिली। प्रॉपर्टी लीक्स की खबर में कुछ नया नहीं है, ना ही गैर कानूनी है। बदनीयती पर मबनी किसी भी कार्रवाई को मुताल्लिका फोरम्स पर चैलेंज किया जाएगा। हमारे एहसासजात पहले से ही डिक्लेयर और अवाम के इल्म में हैं। शर्जील मेमन का कहना है कि जिन जायदादों का तस्करा किया जा रहा है वो पहले ही इलेक्शन कमीशन और मुताल्लिका टैक्स अथॉरिटीज़ में डिक्लेयर्ड हैं। साबिक सदर आरिफ अलवी की बहू भी दुबई में जायदाद की मालिक। शोहर अवाब अलवी कहते हैं, जायदाद उनकी अहलिया को विरासत में मिली जो डिक्लेयर्ड है। सनतकार और पीपल्स पार्टी के MNA मिर्जा इख्तियार बेग तकरीबन 2 दर्जन जायदादों के मालिक। बेशतर जायदादें अहलिया और भाई की मुश्तरका मिल्कियत। इख्तियार बेग कहते हैं, कंपनी और जायदादें टैक्स कोशवारों में जाहिर की गई हैं। किराए की आमदनी पर टैक्स अदा किया जाता है। 2009 से 1 बेडरूम अपार्टमेंट सरबरा BNP मेंगल सरदार अख्तर मेंगल की मिल्कियत में है, जो 2013 से किराए पर दिया गया है। 2020 में अपने गोशवारों में अख्तर मेंगल ने बताया था ये अपार्टमेंट उन्हें तोहफे में मिला है। साबिक वजीर आला बलोचिस्तान सरदार सनाउल्लाह जहरी और उनकी फैमिली मेंबर 1 से ज़ायद अपार्टमेंट्स के मालिक हैं। 2 अपार्टमेंट बुर्ज खलीफा के इलाके में हैं। दर्जन भर रिटायर्ड आर्मी जनरल्स, 2 रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल्स, 1 हाजिर सर्विस IG पुलिस, ब्यूरोक्रेट्स की भी दुबई के पोश इलाकों में जायदादें निकल आईं। प्रॉपर्टी लीक्स के डेटा के मुताबिक साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ और उनकी अहलिया दुबई में 3 जायदादों के मालिक हैं। दुबई में जायदादें रखने वालों में परवेज मुशर्रफ के मिलिट्री सेक्रेटरी लेफ्टिनेंट जनरल शफातुल्लाह शाह, DGC मेजर जनरल रिटायर्ड एहतशाम ज़मीर, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद अकरम, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आलम जान मसूद के नाम भी शामिल हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड गजनफर अली खान, मेजर जनरल रिटायर्ड राजा मोहम्मद आरिफ नज़ीर भी बैरून मुल्क जायदादों के मालिक हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड मोहम्मद फारूक, मेजर जनरल रिटायर्ड नजमुल हसन शाह, मेजर जनरल रिटायर्ड अनीस बाजवा की अहलिया के नाम भी प्रॉपर्टी लीक्स में शामिल। पाक फ़ज़ाइया के 2 साबिक एयर वाइस मार्शल सलीम सादिक और खालिद मसूद के नाम भी प्रॉपर्टी लीक्स में शामिल। आज़ाद जम्मू और कश्मीर के IG पुलिस डॉक्टर सुहेल हबीब ताजिक भी बैरून मुल्क जायदाद के मालिक हैं। OGDC के साबिक चेयरमैन जाहिद मुजफ्फर और PSST के चेयरमैन अनवारुल हसन गिलानी के नाम भी प्रॉपर्टी लीक्स में शामिल हैं।
आज़ाद कश्मीर के आईजी पुलिस डॉक्टर सुहेल हबीब ताजिक ने दुबई में जायदाद की तस्दीक की है और कहा है कि उन्होंने ये जायदाद 2002 में उस वक्त खरीदी थी जब वो अक़वाम मुत्तहिदा में काम कर रहे थे। डॉक्टर सुहेल ताजिक ने बताया कि उनकी तनख्वाह $10,000 थी। उन्होंने रकम UN बैंक से दुबई कानूनी ट्रांजैक्शन से ट्रांसफ़र की और इस जायदाद को अपने असासों में ज़ाहिर कर रखा है, जिसका वो फ़ख्रिया जिक्र भी करते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पहले पैनामा लीक्स का क्या हुआ था जो अब प्रॉपर्टी लीक्स का रौला पड़ गया है। नवाज शरीफ जिसका पैनामा के साथ कोई ताल्लुक नहीं था, उनको टारगेट किया गया। अब प्रॉपर्टी लीक्स में क्या नया इंकशाफ हुआ है? मुशर्रफ, शौकत अजीज़, वाउडा और बहुत से नाम जो सामने आ रहे हैं वो पहले भी थे और वो इनकारी भी नहीं थे। वारदात क्या हुई है कोई बताए? ये पुरानी डब्बा फिल्म का चरबा है। ये डब्बा फिल्म पहले भी चली हुई है, वही कहानी, वही किरदार, वही नाम, नई बात क्या है? लगता है कि ये 2 नंबर फिल्म सिर्फ असल वारदातियों से तवज्जो हटाने का मंसूबा है और इसकी फंडिंग भी वही वारदातिये करते हैं। बरतानिया और नॉर्वे में मुत्तहिदा अरब अमारात के सिफारत खानों ने गैर मुल्कियों की जायदाद के डेटा लीक्स पर रद्द अमल देते हुए कहा, आलमी मालियाती निज़ाम की सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए UAE अपना किरदार संजीदगी से अदा करता है। आलमी मुजरिमान के मुसलसल ताक़ुब में UAE बैनुल अक़वामी शराकतदारों के साथ मिलकर काम करता है। हर किस्म की गैर कानूनी माली सरगर्मियाँ रोकने के लिए UAE बैनुल अक़वामी शराकतदारों के साथ मिलकर काम करता है। मुत्तहिदा अरब अमारात इन कोशिशों इक़दामात को आज से कहीं ज़्यादा और तवील मुद्दत तक जारी रखने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान से बाहर जायदाद खरीदना गैर कानूनी नहीं। बहुत से लोगों ने बैरून मुल्क काम के दौरान या अपनी टैक्स शुदा आमदन से ये जायदादें खरीदी होती हैं। ये इस मुल्क के टैक्स हुकाम का काम है कि वो जायदादों की कानूनी हैसियत का जायज़ा ले। दुबई इस्लामी दुनिया में तरक्की और जिद्दत की अलामत है। मुतहर्रिक कारोबारी मराकज़ और बिजनेस दोस्त माहौल ना सिर्फ लाखों पेशावर और कारोबारी अफराद को दुबई की तरफ मतवज्जो करते हैं, बल्कि सरमायाकारी की हौसला अफजाई करते हैं। हर बड़े आलमी शहर की तरह दुबई में भी कम्युनिटी के कुछ लोग ज़ाती फ़ायदे के लिए क़वानीन का गलत इस्तेमाल करते और निज़ाम का इस्तेहसाल करने की कोशिश करते हैं। उनके ये इक़दाम शहर की मजमूई अज़मत या अक़दार या उसकी हुक्मरानी की अक्कासी नहीं करते। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर पहले से मौजूद बिलावल भुट्टो और आसफा भुट्टो के असासाजात की तफसीलात को दुबई लीक में शामिल करके क्या साबित किया गया? पीपल्स पार्टी की रहनुमा शहरी रहमान का रद्द अमल। एक बयान में कहा कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और बीबी आसफा भुट्टो जरदारी अपने तमाम असासों का बाकायदा टैक्स अदा करते हैं। इलेक्शन कमीशन और FBR में डिक्लेयर्ड बिलावल भुट्टो की विरासत में मिलने वाली जायदाद में करप्शन ढूंढने की नाकाम कोशिश की गई। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और उनके बच्चों को मुल्क से बाहर रहने पर मजबूर किया गया। जिला वतनी के दौरान खरीदी हुई जायदाद मां ने अपने बच्चों के नाम की। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि हत्तक इज़्ज़त का नया कानून लाने पर सब मुत्तफ़िक हैं। नए कानून का जल्द फैसला किया जाएगा। जिस पर हत्तक इज़्ज़त का इल्ज़ाम साबित हुआ उसे 3 मिलियन का हर्जाना अदा करना होगा। हत्तक इज़्ज़त का नया कानून सोशल मीडिया पर भी लागू होगा। इजहार राय की आड़ में किसी की पगड़ी उछाल कर पैसे कमाए जाएं, ये नहीं होने देंगे, बोली। उनके वालिद और बहनों पर इल्ज़ाम लगाए गए। हत्तक इज़्ज़त पर पहला केस वो खुद लाएंगी। हाई कोर्ट के एक जज को ट्रिब्यूनल का दर्जा दिया जाएगा। ट्रिब्यूनल के जज को दिन में से 2 केस सुनने होंगे। केस 180 दिनों में मुकम्मल किए जाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर इत्तलात पंजाब ने मजीद कहा कि हत्तक इज़्ज़त कानून की किसी शिक पर किसी को मसला है तो इतवार तक तहरीरी एतराज़ दाखिल कर दे। नए कानून को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहते। दुनिया में कहीं भी अदालतों में ज़ेर समात मामलात पर बात करने की इजाज़त नहीं। हुकूमत बेहतरी लाने की कोशिश करे तो तनकीद शुरू कर दी जाती है। बानी PTI के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। वकील खालिद यूसुफ का कहना है अदालती अमले ने बताया सिक्योरिटी वजूहात पर समाअत मुलतवी की। बानी PTI से अहले खाना की मुलाकात भी मनसूख।
इद्दत में निकाह के सजा के खिलाफ बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अपीलों पर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में समाअत जारी। अदालत को बताया गया कि खावर मानिका के वकील रिजवान अब्बासी बैरून मुल्क जा रहे हैं। बानी पीटीआई के वकील सलमान अकरम राजा ने जवाब दलाइल में कहा कि रिजवान अब्बासी तकरीबन दलाइल दे चुके हैं। अदालत में सलमान अकरम राजा की सदा पर निकाह खां मुफ्ती सईद का वीडियो बयान चलाया गया। सलमान अकरम राजा ने कहा कि इस वीडियो बयान को चलवाने का मकसद मुफ्ती सईद का किरदार सामने लाना था। मुफ्ती सईद ट्रायल कोर्ट के सामने अपनी बात से मुकर गए। वीडियो बयान मुफ्ती सईद को झूठा साबित करने के लिए काफ़ी है। उन्हें मुफ्ती कहते हुए ज़बान डगमगा जाती है। सलमान अकरम राजा का अपने दलाइल में मजीद कहना था कि अपनी इद्दत से मुतालिक औरत की गवाही हतमी है। सुप्रीम कोर्ट ने 39 दिन की इद्दत पर फैसला दिया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ही फैसला तब्दील कर सकती है। नौ मई के मुकदमात में नामजद 500 से जायद मुल्जिमान रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश। अदालत ने शिबली फराज, राजा बशारत, जरताज गुल, जैन कुरैशी 20 से जायद मुल्जिमान की जमानत मंजूर कर ली। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर, अगली समाअत पर पेश होने का हुक्म। PTI से गुफ्तगू में शेख रशीद अहमद ने कहा, मुकदमात का सामना कर कर के थक गए हैं, बेहतर है अब सजाएं दें और जान छोड़ें। सब कह रहे हैं कि जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। शिबली फराज ने कहा, इस वक्त जंगल का कानून है। अमेरिका ने कहा है कि ईरान से तिजारती मुआहदों पर गौर करने वालों को मुमकिना खतरात से आगाह रहने का मशवरा देते हैं। ईरान पर तमाम पाबंदियां अब भी लागू हैं। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा वेदांत पटेल की प्रेस ब्रीफिंग पाक अमरीका सिक्योरिटी डायलॉग पर कहा कि पाकिस्तान से बात का मकसद उभरते खतरात से निपटने के लिए सलाहियत बढ़ाना है। हमने दहशतगर्द ग्रुप्स की रोकथाम पर इत्तफाक किया। इंसदाद IED तहकीकात खुसूसन पाकिस्तान की मगरबी सरहदों पर तकनीकी मदद पर भी इत्तफाक किया गया। दहशतगर्दों से मुकाबले में शहीद मेजर बाबर नियाजी शहीद की नमाज जनाजा योब कैंट में अदा कर दी गई। आला फौजी और सिविल अफसरान, अवाम, सिविल इंतजामिया के नुमाइंदे शरीक हुए। गुज़श्ता रोज़ खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन के दौरान 3 दहशतगर्द हलाक किए गए। असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। फायरिंग के तबादले में मेजर बाबर खान शहीद हुए। जमाली पुल से पहले अटक का पंप है, वहाँ पर 2 मोटरसाइकिलों पे इनको फायर मारा है। उसके बाद आवाज़ लगाना रुको रुको रुको। पहले उसके बेचारे बच्चे के मेरे सीने पे लगी है गोली, जो एक्सपायर हुआ है, शेख निहाल। उसके बाद एक जो भाई चला रहा था मेरा मोटरसाइकिल अयाज, तो इनके पिस्टल लगी हुई थी। जो पीछे लड़का जिसके गोली लगी है, जो शहीद हुआ है, उसने पिस्टल निकाल के दोनों पे पूरे फायर करे, जो मेरा ख्याल से शायद दोनों एक्सपायर हो चुके हैं। निहाल ने पिस्टल निकाला है और उसने पूरा का पूरा मैगजीन उनके ऊपर खाली किया है। और अगर निहाल ये ना करता तो आज शायद अयाज भाई भी हमारे दरमियान ना होते। कराची सुपर हाईवे पर डकैती मुजाहमत पर शहरी की मुबैना फायरिंग से 2 डाकू हलाक। मुल्जिमान की फायरिंग से शहरी निहाल जाम बहक, उसका रिश्तेदार जख्मी। मकतूल के अहले खाना ने बताया कि दोनों डाकुओं को निहाल ने गोलियां मारी। निहाल निजी यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म और वालिदैन का इकलौता बेटा था। कराची में ताजिरों को भत्ते की पर्चियां देने वाले लियारी गैंग वॉर के 2 कारिंदे गिरफ्तार। पुलिस और रेंजर की मुश्तरका कार्रवाई में पकड़े गए मुल्जिमान डकैती, स्ट्रीट क्राइम की वारदातों, असलहे की खरीदो फरोख्त में मुलव्विस हैं। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक मुल्जिमान ने खारादर में दुकान और शोरूम पर भत्ता न देने पर फायरिंग की थी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। पेशावर के इलाके गुलबहार में मोटरसाइकिल सवार मुलजिम सड़क किनारे खड़े शख्स से मोबाइल फ़ोन छीनकर फरार हो गया। CCTV वीडियो मंजर आम पर आने पर तफ्तीश शुरू कर दी गई। गुलबहार में ही बच्ची से नाजेबा हरकत करने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। चूनिया कंगनपुर के मकाम पर दरियाए सतलुज में डूबने वाली 4 साला बच्ची की तलाश जारी। गुज़िश्ता शाम रेस्क्यू एहलकारों ने 2 खवातीन और एक लड़के की लाश निकाली थी। अंधेरा होने पर गुज़िश्ता रोज़ ऑपरेशन रोक दिया गया था। रेस्क्यू तर्जुमान के मुताबिक कराची का ख़ानदान शादी पर कसूर आया था। दरिया की सैर के दौरान मेज़बान ख़ानदान का बच्चा नहाने के लिए दरिया में उतरा तो खवातीन समझी कि वो डूब रहा है। उसे बचाने के लिए 2 खवातीन और उनके 2 बच्चों ने दरिया में छलांग लगा दी। बच्चा तो निकल आया लेकिन मेहमान डूब गए।
सिंध और पंजाब के मैदानी इलाकों में गर्मी ने फिर शिद्दत इख्तियार कर ली। दादू में दर्जा हरारत 47 डिग्री तक जा पहुंचा। सिब्बी 44, बहावलपुर 43, मुल्तान 42, फैसलाबाद और लाहौर 40, ठट्टा 39 और कराची में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 39 डिग्री रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात का कहना है वस्ती और बालाई सिंध में कल से दिन में दर्जा हरारत 47 डिग्री तक रहने का इम्कान है। थरपारकर, उमरकोट, ठट्टा, बदीन में आज चंद मकामात पर आंधी और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। पानी की किल्लत के शिकार कराची के शहरियों के लिए बुरी खबर। कराची को यौमिया 13 मिलियन गैलन पानी की कमी का सामना होगा। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक वाटर कॉरपोरेशन और के इलेक्ट्रिक का तरक्याती काम 16 से 19 मई तक जारी रहेगा। न्यू पंप हाउस घरों में पैनल और नए बरकी आलात नस्ब किए जाएंगे। शहरी पानी का जखीरा करें, एहतियात से इस्तेमाल करें। पेशावर में गर्मी की शिद्दत बढ़ने से बच्चों में हैज़ा, डायरिया और खसरा जैसी मौसमी बीमारियों में इजाफा हो रहा है। रवां साल सूबे में खसरा से 14 अमवात हुई। आज़ाद कश्मीर में जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की एहतजाजी तहरीक के बाद ज़िंदगी मामूल पर आ गई। तालीमी इदारे, होटल, बाजार खुल गए, लेकिन मुतादिद मकामात पर मोबाइल इंटरनेट सर्विस अब तक बहाल नहीं हो सकी। सिंध हुकूमत ने कराची सेफ सिटी मंसूबे के लिए 4 अरब रुपए जारी कर दिए। DIG पुलिस आसिफ एजाज शेख प्रोजेक्ट के ड्राइंग डिस्पर्सिंग ऑफिसर मुकर्रर। मंसूबा 2.5 साल में मुकम्मल होगा। इब्तदाई तौर पर रेड जोन, शारा फैसल और एयरपोर्ट कॉरिडोर के इलाके कवर किए जाएंगे। नाइट विजन, चेहरे की शनाख्त और गाड़ी की नंबर प्लेट्स की रिकॉर्डिंग के साथ तस्वीर लेने की सलाहियत वाले कैमरे लगाए जाएंगे। कराची पुलिस ऑफिस से मुल्हिक इमारत में प्रोजेक्ट की कमांड एंड कंट्रोल बिल्डिंग की तैयारी जारी। कराची सांदवी बोर्ड इंतजामिया नकल माफिया के आगे बेबस। मैट्रिक के इम्तहानात का 8वां रोज़ 10वीं जमात का बायोलॉजी का पर्चा शुरू होने से कबल सोशल मीडिया पर वायरल। व्हाट्सएप ग्रुप्स में नकल माफिया ने हलशुदा पर्चा जारी कर दिया। गुज़िश्ता 1 हफ्ते से पर्चा लीक होने का सिलसिला जारी। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक ने कहा कि एजुकेशन डिपार्टमेंट से इम्तिहानी मराकज़ की फहरिस्त मौसूल हो गई है। इम्तिहानी मराकज़ को रोड शेडिंग से मुस्तस्ना रखने का अमल शुरू कर दिया गया है। गवर्नर सिंध कामरान खान टसौरी से मॉरिशस के सफ़ीर की मुलाकात। 2 तरफ़ा तजारती और सकाफती ताल्लुकात, सरमाकारी समेत दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर सिंध ने कहा कि सरमाकारी के लिए SIFC भरपूर मुआविन और मददगार साबित होगा। मॉरिशस के सरमाकारों को हर मुमकिन मदद फराहम की जाएगी। दुबई में जायदादें खरीदने वाले नामवर भारतीय शहरियों में भारतीय बिजनेस टाइकून मुकेश अंबानी भी शामिल। मुकेश अंबानी की दुबई में 110 अरब डॉलर्स की मालियत की जायदादें हैं। भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी के इंतहाई करीब समझे जाने वाले भारतीय सरमायाकार गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी का नाम भी प्रॉपर्टी लीक्स में शामिल। विनोद की दुबई में 22 अरब डॉलर से जायद मालियत की जायदादों का इंकशाफ। कौम के मोहतरम रहनुमाओं, ये आखिरी मौका है। हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला मईशत है। सियासी मफाद को नहीं, मुल्क बचाना है तो इस बार पाकिस्तान के लिए कर डालो। पाकिस्तान के लिए इस बार कर डालो। फ़नून लतीफ़ा से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने भी मईशत बहाली के लिए आवाज़ बुलंद कर दी। मारूफ समाजी रहनुमा और गुलकार शहजाद रॉय का कहना है कि उन्हें ये फ़िक्र नहीं कि ये मुल्क कैसे चलेगा, फ़िक्र ये है कि कहीं ऐसे ही ना चलता रहे। उनका कहना था कि मईशत पर जियो TV पर नशर होने वाली ग्रेट डिबेट एक अच्छा कदम है। मुकालमा होना बहुत फ़ायदेमंद है, इससे हुकूमतों पर दबाव पड़ता है। मईशत को बेहतर करने के लिए उन लोगों से टैक्स लेने की ज़रूरत है जो टैक्स नहीं दे रहे। मुसन्निफ़ा और तज्ज़ियाकार हुमा बकाई ने मीर खलीलुर रहमान फाउंडेशन के तहत मईशत पर होने वाली ग्रेट डिबेट को दुरुस्त समत में खुशाइंद कदम करार दिया है और उनका कहना है कि मौजूदा हालात में माशी बेहतरी पर गुफ्तगू से ही नई राहें खुलेंगी।
रफा और शिमाली गजा पर चढ़ाई करने वाली इसराइली फौज की फलस्तीनी मुजाहिमतकारों से शदीद झड़पें। रफा में इसराइली टैंकों पर ड्रामाई हमले की वीडियो जारी। टैंक के नीचे बारूदी सुरंग नस्ब करके और रॉकेटों से निशाना बनाया गया। जवालिया नुसायरत कैंपों की रिहायशी इमारतों, पनाह गुज़ीन स्कूल्स पर बमबारी से 90 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है एक हफ्ते के दौरान रफा और शिमाली गजा से 5.5 लाख बेघर फलस्तीनों की जबरी बेदखली हुई। अमेरिका के सियाटल एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान मुसाफिर तैयारे की नोज़ में आग भड़क उठी। मुसाफिरों को इमरजेंसी एग्जिट से बहिफाजत निकाल लिया गया। वाक़या तैयारे में बिजली के तार में शॉर्ट होने की सबब पेश आया। तैयारे में 189 मुसाफिर सवार थे। पाकिस्तान वाइट बॉल टीम के हेड कोच गैरी कर्स्टन ने वर्ल्ड कप जीतने का फार्मूला बता दिया। कहा टीम का इत्तेहाद, इज्तिमाई कोशिशें, दुरुस्त मनसूबाबंदी और एक दूसरे के लिए सपोर्ट वर्ल्ड कप जीतने में मददगार साबित होंगी। हरीफ को पीछे छोड़ने के लिए नज़्म ज़ब्त और साबित कदम रहने की ज़रूरत है। ये उनके और उनकी टीम के लिए T20 वर्ल्ड कप जीतने का सुनहरी मौका है। गैरी कर्स्टन इतवार को इंग्लैंड में पाकिस्तान टीम को ज्वाइन करेंगे, जहाँ 4 T20 मैचेस की सीरीज़ 22 मई से शुरू होगी। इंग्लैंड से सीरीज़ के बाद पाकिस्तान टीम T20 वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए अमेरिका रवाना होगी। मेगा इवेंट 2 जून से अमेरिका और वेस्ट इंडीज में खेला जाएगा। कभी शोक कभी संजीदा, अदाकारा, सदाकारा, गुलकारा, मेज़बान बुशरा अंसारी टेलीविज़न की मकबूल तरीन फनकारा जिस रंग में ढाला ढल गई, जो किरदार दिया जानदार बना दिया। देखने वाले साथ साथ हंसते हैं, आंखें नम करते हैं। हर दिल अजीज़ बुशरा अंसारी को सालगिरह मुबारक। और दिलकश अदाएं, खूबसूरत अंदाज, दिल फरेब मुस्कुराहट, 3 दहाइयों तक दिलों पर राज करने वाली डांसिंग क्वीन माधुरी को सालगिरह मुबारक।